हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट का मतलब होता है फ्लो, है ना। करंट का मतलब होता है फ्लो। जैसे हम वाटर फ्लो की बात करते हैं, वाटर करंट है ना। इस तरह से एयर फ्लो की बात करते हैं कि एयर करंट है। तो करंट का मतलब जो होता है दैट इज द फ्लो। और यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है दैट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। तो करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का जो मतलब होता है दैट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, जो चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं उनका फ्लो जो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम इलेक्ट्रिक करंट जो वो बोलते हैं। और जब हम इन जो हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, जैसे बल्ब है एक, हम, और इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम जैसे हम बैटरी यूज़ करते हैं, या हमारे पास एक स्विच होता है। जब इनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में हम रखते हैं और उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्किट जो वो बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो वो इसको हम बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, अब देखो, फ्लो ऑफ चार्जेस मैंने बताया आपको दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम इलेक्ट्रिक करंट जो वो बोलते हैं। देखो, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम मान के चलते हैं कि उसका जो फ्लो होता है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव जो हम उसको मान के चलते हैं। जैसे हमारे पास एक सेल है, तो इसका एक टर्मिनल आपको पता है पॉजिटिव होता है और एक इसका नेगेटिव जो वो होता है। तो कन्वेंशनली हम क्या मान के चलते हैं कि यहाँ पे करंट का जो फ्लो होता है दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव जो वो होता है। पॉजिटिव से चलता है और नेगेटिव की तरफ को ये जाता है। बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर नेगेटिव चार्ज। तो फ्लो जो होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट अब इस कंसेप्ट को हम क्यों नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता लगाया गया था तो उस टाइम क्या था, उस टाइम इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है वो जानकारी जो वो नहीं थी। उसके बारे में कोई पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जो है दे आर नेगेटिव चार्ज है, उनका फ्लो कैसे होता है। तो हम कन्वेंशनली आज तक जो है वो क्या करते आए हैं, इसका जो फ्लो है वो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि कोई हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के रूप में मान लो हमारे पास एक वायर ही, हम वायर को ले लेते हैं और एक वायर है और उसके अंदर कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो करंट को मैंने बता दिया आपको दैट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो है वो होता है। तो यहाँ पे आई दैट इज द करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हम मानते हैं। तो क्यू जो है दैट इज द चार्ज, ये चार्ज है जो एक पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में पर यूनिट टाइम में जो है वो फ्लो कर रहा है। मतलब एक वायर के अंदर जो है एक सेकंड में कितना चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, मतलब कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। क्योंकि करंट जो है दैट इज डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट जो है वो चार्जेस का यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो दैट इज चार्ज अपॉन अ टाइम, है ना। तो कितने किस कंडक्टर के अंदर कि कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का एक कंडक्टर है, एक वायर है, उसके अंदर कितना चार्ज जो है वो पर सेकंड में जो फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल देते हैं, आई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज करंट जो हम उसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज को जो हम उसको मेजर करते हैं, इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज कॉलम ना। इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज कॉलम्स। और कॉलम्स जो होता है दैट इज वन कॉलम इज इक्वल टू, उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर होते हैं। वन कॉलम्स के अंदर इतने चार्ज जो वो होते हैं। और आपको पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज नेगेटिवली चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर जो कितना चार्ज जो होता है, वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने चार्ज होते हैं, नेगेटिव में जो चार्ज होगा दैट इज 1.6 इंटू 10⁻−19 कॉलम जो है वो इसके ऊपर जो है वो
इतना चार्ज होता है, उसकी वैल्यू जो आपको बताया इलेक्ट्रॉन की दैट इज इन नेगेटिव में जो वो होती है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसकी चार्ज की और करंट की। उसके बाद यहाँ पे करंट का अगर हम यूनिट की बात करें, करंट का जो ऐसा यूनिट है दैट इज एम्पियर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, तो दैट इज द एम्पियर, है ना। उसका यूनिट जो वो एम्पियर जो वो होता है। और करंट को जो मापने का डिवाइस होता है दैट इज अमीटर। अमीटर के द्वारा जो है हम उसको करंट को मेजर जो वो करते हैं, है ना। अब इसके दो यूनिट हैं, एक मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर जो इसका छोटा यूनिट होता है, और एक माइक्रोन एम्पियर है, माइक्रोन एम्पियर जो वो होता है। तो मिली एम्पियर भी है, माइक्रो एम्पियर भी है ना। तो जैसे कि 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, दैट इज 10, ये कि 1 मिली एम्पियर जो होता है आपका 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर के बराबर जो वो होता है। और 1 माइक्रोन एम्पियर इसके बराबर होता है दैट इज 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर जो वो होता है। और एंड्रे एम्पियर जो एंड्रे मैरी जो एम्पियर थे उनके नाम पे जो है इसको रखा गया था, है ना। एम्पियर का जो इसमें यूनिट जो वो रखा गया था वो एंड्रे मैरी जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे इसका यूनिट जो वो रखा गया था, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ थी जो मैं बता रहा था आपको सर्किट की, कि इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में डिवाइसेस को लगाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट की एक कल्पना कर रहे हैं हम, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक बल्ब लगा दिया इस तरह से, ठीक है, ये मैंने बल्ब लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक सेल लगा दिया, या मैंने बैटरी जो वो यहाँ पे लगा दी, ठीक है। और इसके साथ फिर मैंने लगा दिया इसमें एक स्विच जो वो लगा दिया मैंने, जो स्विच करेगा वो ही इस सर्किट को जोड़ने को और तोड़ने का काम जो वो करता है यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे ये सर्किट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर यहाँ पे कहीं पे भी सर्किट इनकम्प्लीट होता है तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब इसके चांसेस क्या हो सकते हैं, देखो चांसेस हो सकते हैं कि बल्ब का फिलामेंट टूट चुका है, यहाँ से ब्रेकेज हो सकती है, ये ब्रेक हो गया होगा तो भी यहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, है ना। सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है कि वायर खराब होगी, ये वायर यहाँ से टूट सकती है, अंदर से पीवीसी इसका ठीक है, बाहर से कवरिंग इसकी, बट अंदर से ये टूट चुका होगा, तो सेकंड केस में वायर खराब होगी। थर्ड केस में स्विच खराब हो सकता है इसका, जो इसको सर्किट को ऑन और ऑफ कर रहा है, तो स्विच भी इसका खराब हो सकता है। और फोर्थ कंडीशन हो सकती है कि इसका जो बैटरी है या जो आपने सेल यहाँ पे लगाया हुआ है वो क्या होगा, वो खराब होगा, है ना। तो ये पॉसिबल कंडीशन जो है इसकी हो सकती हैं, किसकी, कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा किस तरह से कंप्लीट नहीं है, अगर इनकम्प्लीट है तो ये बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक था इसके बारे में, तो होप है कि आपको ये बेसिक सा इसका बारे में जो वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।